Namaskar दोस्तों, welcome back to NEET UG in 10. I am your friend Vipin Kumar Sharma and in this particular video we are going to talk about the definition of cell cycle. So please make sure कि आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आप सेल साइकिल को बेहतर तरीके से समझ पाएं. So let's proceed and let's crack it guys. So these are some important credentials of mine. You can have a look if you want. Otherwise let's proceed. You can also get connected to us via Unacademy's learning app. This app is freely available on Google Play Store. You just need to install this app. You just need to go to the NEET UG section and after that you need to click on get subscription icon. जैसे ही आप लोग गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे यू विल बी गेटिंग ऑल आवर सब्सक्रिप्शन पैकेजेस ऑन योर स्क्रीन. आई रेकमेंड यू गाइज कि आप लोग 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन पैक ऑप्ट करें बिकॉज ये आपको कंपैरेटिवली सस्ते पड़ते हैं एंड आप इन्हें पास ऑन भी कर सकते हैं. समझ लीजिए आपने 1 महीने का एक पैक लिया, विपिन नाम का कोड अप्लाई किया, 10% आपको डिस्काउंट मिला तो भी आपको 5,400 रुपए पर मंथ पे करने पड़ेंगे. लेकिन इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर आपने समझ लीजिए 2 साल का एक पैक लिया और सेम विपिन नाम का कोड अप्लाई किया तो आपको सिर्फ 1300 रुपीज पर मंथ पे करने पड़ेंगे. यानी आपकी मंथली इफेक्टिव कॉस्ट 5 गुना तक कम हो जाएगी अगर आप एक बड़ा पैक लेते हैं. इसके साथ आपको एडिशनल गिफ्ट भी मिल जाएंगे अगर आप विपिन नाम का कोड अप्लाई करेंगे, 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भेज देंगे. तो जो सोशल मीडिया हैंडल्स का जो लिंक है वो मैं आपको लास्ट स्लाइड में दे दूंगा. इससे आपको मिलेगा क्या क्या, इससे आपको मेरा 1 साल का मेंटोरशिप पैक मिल जाएगा, इससे आपको मेरे सारे एसेंशियल पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे इन हैंड रिटन एंड इन टाइप्ड फॉर्मेट, आपको मेरी सारी क्रूशियल पीपीटीज मिल जाएंगी, आपको काफी सारी डीपीपी शीट्स एंड क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएंगे फॉर प्रैक्टिस. सो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर रियली गोना हेल्प यू आउट टू क्लैरिफाई द नीट एंट्रेंस एग्जाम. सो प्लीज मेक श्योर आप विपिन कोड का यूज करें और अपने दोस्तों को भी इस कोड के बारे में जरूर बताएं. तो सेल साइकिल एज द नेम इंडिकेट्स इट्स अ साइकिल. और साइकिल क्या होती है? साइकिल एक ऐसी चीज है, एक ऐसी पाथवे है या ऐसा कोई भी प्रोसेस है जो जिस जगह से स्टार्ट होता है वहीं पर खत्म हो जाता है. ओके इसका मतलब ये चीज अपने आप को रिपीट करती रहती है. इट मींस दैट साइकिल इज रिपीटेटिव. यानी सेल जो है ये डिवाइड करना बंद नहीं करते, ये अपना डिवाइड जो है करते रहते हैं. सो सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो एक बैक्टीरिया हो, चाहे वो एक माइकोप्लाज्मा हो, चाहे वो एक ब्लू व्हेल हो, सबके अंदर आपका सेल डिवीजन आपको देखने को मिलेगा. सो ड्यूरिंग सेल डिवीजन ऑफ अ सेल डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक्स प्लेस. यानी देखो सेल डिवाइड कब करता है, हमने इस पर पूरी एक वीडियो बना दी है और आप लोग जाकर देख सकते हैं. सेल डिवाइड तब करता है जब उसका न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है. जब ये रेशियो डिस्टर्ब होगा, जब आपका साइटोप्लाज्म ज्यादा बड़ा हो जाएगा और आपका न्यूक्लियस उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो वो क्या करेगा, आपके साइटोप्लाज्म को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देगा. इससे पहले आपको क्या करना होता है, न्यूक्लियर कंटेंट को डिवाइड करना रहता है. क्योंकि समझ लो ये एक पेरेंट सेल है और इस पेरेंट सेल से आपके 2 डॉटर सेल बनने जा रहे हैं. सो ये जो 2 डॉटर सेल बनेंगे इनके अंदर भी न्यूक्लियस होना चाहिए और न्यूक्लियर कंटेंट होना चाहिए, अदरवाइज ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिवाइड दिस न्यूक्लियर कंटेंट. अगर समझ लो यहां पर x है न्यूक्लियर कंटेंट तो इसको पहले आपको 2x करना पड़ेगा, फिर इस 2x में से x आपका एक डॉटर सेल में चला जाएगा और इस 2x में से दूसरा x आपका दूसरे डॉटर सेल में चला जाएगा. सो डीएनए रेप्लिकेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ. इसके अलावा तो इसके बिना तो लाइफ हो नहीं पाएगी. तो डीएनए आपको पहले रेप्लिकेट करना है और फिर उसे बराबर दोनों डॉटर सेल में बांटना है. और सेल ग्रोथ भी आपकी टाइम टू टाइम होती रहेगी. सेल ग्रोथ या फिर साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ये आपको सेल में देखने को मिलेगा ही मिलेगा. ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सेल का साइज बढ़ता ही रहता है. सो ऑल दीज प्रोसेसेस यानी कि आपका सेल डिवीजन यानी सेल का 2 सेल में टूट जाना, डीएनए रेप्लिकेशन यानी डीएनए का डुप्लीकेट हो जाना, एंड सेल ग्रोथ यानी सेल की साइज में या फिर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में इंक्रीज होना, they have to take place in a coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cell containing intact genome. यानी इन सब का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. समझ लो ये सीक्वेंस में नहीं है, आपका सेल पहले डिवाइड कर जाता है और न्यूक्लियस बाद में रेप्लिकेट करता है तो इस चीज का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये सेल ही आपके सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर इनमें से एक में भी न्यूक्लियर कंटेंट नहीं है. तो ऑटोमेटिकली आपका पहले सेल ग्रोथ होगा तब जाके सेल पे सिग्नल जाएगा नाउ वी नीड टू डिवाइड. तो उसके बाद आपका डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा. डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद वो दोनों अलग अलग कॉर्नर्स पे पहुंच जाएगा, फिर आपका सेल बीच में से डिवाइड हो जाएगा. सो द कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आपका सेल डिवीजन जो है बिना किसी प्रॉब्लम के हो पाएगा. सो द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इज जीनोम यानी वो सीक्वेंस जिससे डीएनए रेप्लिकेट होता है, सिंथेसाइज अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल, सेल के बाकी सारे मॉलिक्यूल्स भी डुप्लीकेट होते हैं क्योंकि उन्हें भी दोनों सेल्स में बराबर डिवाइड करना है, एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल. और उसके बाद जो आपका मेन पेरेंट सेल है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाए. इन सारे इवेंट्स को मिलाकर आप लोग क्या कहते हो, आप इन्हें सेल साइकिल कहते हो. अल्दो सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, जो मैंने आपको बताया
कि सेल ग्रोथ हमेशा होती रहेगी, लेकिन जो डीएनए सिंथेसिस है ये एक स्पेसिफिक स्टेज ऑफ सेल साइकिल में होती है, जिसे आप क्या बोलते हैं, इस स्पेसिफिक स्टेज को आप लोग कहते हैं एस फेज ऑफ सेल साइकिल, और इसे आप लोग कहते हैं सिंथेसिस फेज। क्यों? क्योंकि इसमें डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए सिंथेसिस होती है। सो दिस इज कॉल्ड एज द सिंथेसिस फेज ऑफ योर सेल साइकिल। सो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम जो है आपका डीएनए, या आपका दोनों डॉटर सेल में, दोनों डॉटर न्यूक्लियाई में आपका डिवाइड कर दिया जाता है बाय कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। आपके काफी सारे फेजेस होते हैं सेल डिवीजन के, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इनमें क्या होता है, आपका जो न्यूक्लियर कंटेंट है वो दो अलग अलग सेल में डिवाइड करने की तैयारी हो जाती है। सो दीज इवेंट्स आर देमसेल्व्स अंडर जेनेटिक कंट्रोल। ये सारे इवेंट्स जो है आपके जेनेटिक कंट्रोल के अंदर होते हैं, यानी कि अनकंट्रोल्ड मैनर में नहीं हो सकते, राइट। अदरवाइज अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन होती है तो सेल आपका कैंसरस सेल बन जाता है। यहां पर आपकी सेल साइकिल एकदम कंट्रोल में होती है। कुछ जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं जिनको आप लोग कहते हैं साइक्लिन्स, और कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जिनको आप लोग कहते हैं सीडीकेज, दैट इज कॉल्ड एज साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस। तो ये जो रहते हैं आपके, ये आपके सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं या रेगुलेट करते हैं, और ये रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तभी आपका कोऑर्डिनेटेड वे में सारे प्रोसेस बिना किसी गलती के हो जाते हैं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगले लेक्चर में हम लोग जो है सेल साइकिल के डिटेल्ड स्टेजेस के बारे में बात करने लग जाएंगे, इंटरफेज के बारे में, एम फेज के बारे में, देन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, देन साइटोकाइनेसिस, then the significance of mitosis, and after that we will be starting the meiosis, right? So I hope that you got this very well. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, so that you never miss an update from NEET UG in 10। अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है और मेरे बैच में पढ़ाई करनी है लाइव, तो आप विपिन नाम के कोड को यूज कर सकते हैं, और आप स्क्रीनशॉट मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भेज सकते हैं, जिससे मैं आपको अपने मेंटोरशिप बैच में एनरोल करा सकूं। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।